लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और ऐसे में हर रोज हम आपको एक लोकसभा सीट की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। आज आपको दिल्ली से सटी गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट का हाल दिखाएंगे, जिसमें नोएडा भी आता है। नोएडा यूपी का दिल्ली से सटा हुआ शहर है और एनसीआर में शामिल है। राजधानी के करीब होने की वजह से नोएडा की तकदीर बदली। देश के गिने चुने विकसित और औद्योगिक शहरों में नोएडा की गिनती होती है। नोएडा में कई बड़ी एमएनसी के दफ्तर हैं। शहर पहले से ही बहुत विकसित है, लेकिन जहां विकास की जरूरत है उनको पूरा करने के वादों की बुनियाद पर साल 2014 में बीजेपी के महेश शर्मा यहां से सांसद चुने गए थे। पहली बार सांसद बने महेश शर्मा को मोदी मंत्रिमंडल में भी जगह मिली। 4 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। ऐसे में न्यूज नेशन ने ग्राउंड जीरो पर नोएडा के विकास की जमीनी हकीकत की पड़ताल की। हिंडन नदी की ये काली तस्वीर देश के उस शहर की है जिस शहर में देश के एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहते हैं। ये गौतम बुद्ध नगर है। साल 2012 में यहाँ से पहली बार एमएलए बने महेश शर्मा साल 2014 में ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसद बन गए। हमने अपनी पड़ताल की शुरुआत हिंडन नदी से इसलिए की क्योंकि मोदी सरकार ने नदियों की सफाई पर जोर दिया था और सांसद महेश शर्मा ने हिंडन नदी को साफ करने का वादा किया था। हालांकि हिंडन नदी का सूरत हाल सांसद के वादों की पोल खोलता है। भारत सरकार के प्रतिनिधि हमारे एमपी साहब होते हैं, उनका कोई मुझे नहीं लगता कि कोई रोल यहाँ पर होता है। प्रदेश की सरकार क्या नोएडा अथॉरिटी का कोई भी अधिकारी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। वो कुछ कहते हैं, अधिकारी कुछ करते हैं। तो मैं नहीं समझता कि यहाँ पर किसी हमारे नेता का, विधायक जी का या एमपी साहब का कोई ऐसा रोल है कि वो यहाँ पर काम कर सकें। नोएडा में सांसद निधि से 4 साल में 10 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। हालांकि ये रकम 5 करोड़ प्रति साल के हिसाब से 20 करोड़ तक होनी चाहिए थी। यहाँ पे जो प्रस्ताव की जो परंपरा है, मुख्यतया माननीय सांसद जी अपना प्रस्ताव देते हैं। उस प्रस्ताव के आधार पर हम लोग उसको प्राकलित करते हैं कि कितना पैसा इसमें आएगा, फिर जाकर के उसकी अंतिम स्वीकृति प्राप्त करते हैं, उसके सापेक्ष धनराशि अवमुक्त करते हैं। अभी तक उनके लगभग 125 के आसपास कार्य स्वीकृत हो चुके हैं। नोएडा में काम नहीं हो रहा है, ये शिकायत खुद बीजेपी के नेता भी करते दिखे। हम लोग सबसे ज़्यादा टैक्स देने के बाद भी एक तरह से बिल्कुल ऐसे हो गए हैं कि हमारी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार यहाँ कोई ना उपक्रम लगा रही है, न यहाँ पर कोई जनता के लिए म्यूनिसिपैलिटी यहाँ पर है नहीं, कारपोरेशन नहीं है, कोई काम प्रदेश सरकार का यहाँ पर नहीं है। नोएडा के शहरी हिस्से से थोड़ी दूर लोकसभा क्षेत्र में ग्रामीण हिस्सा भी आता है। एक तरफ शहरी हिस्से में ऊंची ऊंची बिल्डिंग और अच्छी सोसाइटी दिखती है, तो ग्रामीण इलाके के लोग विकास की राह तक रहे हैं। यहाँ तो पानी ऐसा भर जाता है कि बाइक वाले तो गिरते हैं और 4 पहिया की गाड़ियों की उनकी भी हालत खराब। पैदल आदमी कैसे निकलेगा जरा भी बारिश हो जाए तो। जगह जगह इकट्ठे हो रहे हैं। हम लोगों ने अभी मिलके 500-500 रुपये इकट्ठे करके खुद से अभी सीमेंट गिट्टी मोरम कबाड़ का मंगवा के यहाँ डलवाया है। मार्केट पूरी बंद हो जाता है, कोई कस्टमर आ नहीं पाता है। एक तरफ जनता की शिकायतें हैं तो विपक्ष भी विकास के मुद्दे पर सांसद को घेरने में पीछे नहीं है। ये उनके पास जनता की सेवा के लिए समय ही नहीं था। अगर उन पर समय होता तो वो कर सकते थे। 3 मंत्रालय लेके भी वो इस क्षेत्र का भला नहीं कर सके तो और क्या करेंगे, कब करेंगे। मैंने कोई काम नहीं देखा। अरनिया से लेके यहाँ तक, अरनिया से लेके 2 अस्पताल तो उन्होंने बना लिए हैं, एक खुर्जा में एक जेवर में। अपना ये उपलब्धि तो मुझे दिखाई देती है। 2 अस्पताल उनके चल गए हैं। नोएडा का बड़ा हिस्सा बिल्डर्स ने रिहायशी सोसाइटी में तब्दील किया है। घर खरीदारों की शिकायतें हैं कि बिल्डर्स उनको वादों के मुताबिक घर नहीं दे रहे। बायर्स को उम्मीद थी कि इलाके के सांसद महेश शर्मा उनकी हिमायत में खड़े होंगे, लेकिन उनको निराश ही होना पड़ा। देखिए, आश्वासन जो एक मंजे हुए नेता जो करते हैं वो उसी तरह से आश्वासन आश्वासन और सिर्फ आश्वासन। सिर्फ फ्लैट के मुद्दे पर नहीं, नोएडा के लोग अक्सर जनहित के मुद्दों पर अपने सांसद को खुद से बहुत दूर पा रहे हैं। हाल ही में नोएडा के सेक्टर 123 में डंपिंग ग्राउंड बनाने के खिलाफ भी लोगों ने भारी प्रदर्शन किया, लेकिन उनको सांसद का साथ नहीं मिला। महेश शर्मा का जन्म राजस्थान के अलवर में हुआ, लेकिन उन्होंने नोएडा में अपनी सियासी जमीन बनाई। साल 2012 में नोएडा से विधायक भी चुने गए थे। इसके बाद लोकसभा चुनाव में जीतकर वो पहली बार संसद पहुंचे। महेश शर्मा के पास संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार है। 4 साल से ज्यादा का उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। ऐसे में एक बार फिर इस बात की परख होनी है कि जनता से किए वादों की कसौटी पर वो कितने खरे उतरे। नोएडा से मनीष चौरसिया के साथ टीम न्यूज नेशन।